बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि भाई 19th ऑफ जनवरी एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, कौन से हैं वो इंट्राडे स्टॉक्स जिसको हम कल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में। अगर भाई हम डेली टाइम फ्रेम की आज की एक कैंडल देखें, ठीक है, आज की कैंडल देखें तो एक बुलिश टाइप की कैंडल आई और ये एक जोन टाइप का बन गया है जहां से मार्केट खूब सारी कैंडल्स रिजेक्ट कर रही है। अगर मैं आपको ये सारी दिखाऊं तो खूब सारी कैंडल्स रिजेक्ट कर रही है। आज की कैंडल को देखें तो नॉर्मली कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट, ज़्यादा बड़ी कोई कैंडल नहीं आई। लाइव ट्रेड की बात करें तो एक में प्रॉफिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ और एक 50% टारगेट हिट हुआ। ठीक है, और आ जाते हैं भाई लेवल्स पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ हैं, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स आप सभी के स्क्रीन पे। और बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज की कि कैसे करनी है अपने को बाइंग और कैसे करनी है अपने को सेलिंग। ओके, अगर गाइस कल अपने को निफ्टी के अंदर बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, डीआई के ऊपर जब जाता हुआ दिखेगा इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर, आई थे, ओ सॉरी, बैंक निफ्टी में आई एम सॉरी बैंक निफ्टी में अगर अपने को कल बैंक निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है 42,532 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,700, सेकंड टारगेट विल बी 42,900। ठीक है, ये दो टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं और थर्ड टारगेट हमारा बनेगा 43,170 का। ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है भाई इस कंसोलिडेशन जोन, जो ये एंड में मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया है, इसके नीचे अपने को जाना है। यहां से अपने को सेल साइड में जाना है लगभग इस वाले लेवल से, नीचे वाले लेवल से, जो कि लेवल बन रहा है 42,365। इस लेवल के नीचे से अपने को सेल साइड में जाना है। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,170 का, सेकंड टारगेट विल बी 41,900 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 41,734, 41,734 तक का बनेगा। बट अगर 41,734 के नीचे भी जाने का ट्राई करेगा तो 41,600 तक का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है। ये चार टारगेट आपको सेलिंग साइड देखने को मिलेंगे और ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 630 पॉइंट के आसपास का बाइंग में टारगेट। सेल साइड के टारगेट की बात करें तो 800 पॉइंट के आसपास का बाइंग में टारगेट। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। कल के लिए निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स होंगे। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं निफ्टी का कि निफ्टी ने क्या करा है, तो भाई आज एक बहुत ही बुलिश कैंडल से कहते हैं वो उसने दी है। कल के लेवल्स की बात करूं तो सिंपल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो जहां जहां अपने को हॉल्ट दिखते हैं वहां वहां लेवल्स ड्रॉ है, ऊपर साइड हो चाहे वो नीचे साइड हो। और एंट्रीज की बात करें तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और बात करते हैं निफ्टी की क्या एंट्रीज बनेगी। अगर अपने को कल निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,184 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जाता हुआ दिखता है, डेहाई के ऊपर जाता हुआ दिखता है, प्रीवियस डेहाई के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। 18,184 का जो लेवल है, फर्स्ट टारगेट विल बी 18,235, सेकंड टारगेट विल बी 18,264-65 के आसपास एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,300। 18,300 के ऊपर अगर जाने का ट्राई करेगा तो फिर लाइव मार्केट में देखेंगे, लाइव ट्रेड जब हम कर रहे होंगे तब देखेंगे कि और ऊपर तक के क्या लेवल बनेंगे। सेल साइड अगर जाना है इसी कंसोलिडेशन जोन के नीचे लो से हम चलेंगे, इस वाले जोन से, जो कि लेवल है 18,130। 18,130 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो यहाँ तक अगर हम इस लाइन को मैच कर दे तो 18,130 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता तो हम सेल साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,066, सेकंड टारगेट विल बी 18,020 एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,937 का। 17,937 का फाइनल टारगेट। एक 18,000 का लेवल हम, एक ये जो क्रूशियल लेवल है 18,000 का साइकोलॉजी का लेवल हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, इसको हम रेड डॉटेड लाइन से मेजर कर लेते हैं, इसको बना लेंगे सारे 18,000 के लेवल को, जिससे हमारे माइंड में ये लेवल रहे। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की कैसे करनी है अपने को। अगर अपने को बाइंग साइड में जाना है तो कैसे जाना है। अगर अपने को भाई बाइंग साइड में अग्रेसिव जाना है तो डे हाई का ब्रेकआउट होगा जब, एक सेकंड, अगर अग्रेसिव साइड जाना है, डे हाई का ब्रेकआउट होता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड की बात करें भाई, यहाँ इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन होता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। अगर बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो भाई तो डे लो के नीचे जाना प्रीफर करना, बट मेरी मानो तो यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा एंट्री है लगभग 184 से, यहाँ से टारगेट यहाँ तक लगभग भाई 115 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी पे वही सेम है बैंक निफ्टी की तरह, आखिरी में जाते हो भाई कंसोलिडेट करके बंद हो गया है, तो सिंपल है वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और एंट्रीज की बात करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ है, आ जाते हैं एंट्रीज की बात करते हैं। जहां जहां आपको होल्ड दिखेंगे वहां वहां के टारगेट्स है ऊपर साइड के लिए। ठीक है, तीन टारगेट ऊपर साइड के लिए
और टारगेट नीचे साइड के नीचे साइड के भी 3 टारगेट है, ठीक है। आ जाते हैं एंट्रीज की बात करते हैं। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,800 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, DI के ऊपर जाने का ट्राई करता है 18,800 के, तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,900 का, सेकंड टारगेट विल बी 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, एंड फाइनल टारगेट विल बी 19,100 का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड जाना है इसी कंसोलिडेशन जोन के, इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और सेल साइड चलेंगे, जो कि लेवल बन रहा है 18,700 का। 18,700 का लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,600 का, सेकंड टारगेट विल बी 18,470 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,350 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। ब्रेकआउट करता है DI का एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, ब्रेकडाउन करेगा एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा सेफ। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है, कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 300 पॉइंट के आसपास का बाइंग में टारगेट है। और सेल साइड के टारगेट्स की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 350 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है ICICI बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। अगर अपने को भाई कल इसमें ICICI में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 870 के ऊपर अगर आपको जाता हुआ दिखता है, DI के ऊपर जाता हुआ अगर आपको दिखता है 870 के ऊपर, तो हम लोग बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। यहां से अगर हम बाइंग साइड प्लान करते हैं तो फर्स्ट टारगेट विल बी 878 रुपए का, 870 से एंट्री, 878 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 890 रुपए के आसपास का, और फाइनल टारगेट विल बी, हाँ यही 2 टारगेट्स है भाई बाइंग साइड के लिए, 2 टारगेट है। फाइनल टारगेट है 890 तक का, ठीक है। सेल साइड में अगर अपने को जाना है तो अपन ना इस सपोर्ट जोन का ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर यहां से जाओगे तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा, तो आप लोग सेल साइड का इसी लो से चलने का प्रीफर करते हैं, एक मेजर लेवल से। और अगर यहां तक अगर कुछ करने का ट्राई करेगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। इस लेवल से चलेंगे, 855 रुपए के लेवल से यहां से जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 850, सेकंड टारगेट विल बी 845, एंड फाइनल टारगेट विल बी 838। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट अपने को बाई साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ बाइंग साइड। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है, अगर अग्रेसिव जाना है तो यहाँ से चल लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अग्रेसिव वालों के लिए सेल, और सेफ जाना है तो आप लोग इस लेवल से जाने का ट्राई करोगे, ठीक है। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से हमारी एंट्री है और यहाँ तक का हमारा टारगेट लगभग 2% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, अगर अग्रेसिव से लेके चलूँ तो सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 3% के आसपास का है। और अगर सेफ टारगेट की बात करूँ कि सेफ साइड वालों के लिए यहाँ से है, तो सेफ वालों के लिए भी लगभग 2% के आसपास का है। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर ICICI बैंक टुमारो। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। अगला स्टॉक है भाई हमारे पास रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे, बहुत ईजी लेवल से डे हाई डे लो मेजर कर लो और लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। डे हाई लेवल क्या बन रहा है, 2491 रुपए का, 2491 का लेवल मेजर कर लेंगे। अगर 2451 का कल ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 2505 का, सेकंड टारगेट विल बी 2520 का। 2 टारगेट बाय साइड। सेल साइड जाना है, डेलो का लेवल मेजर कर लेंगे, ठीक है। 2462 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 2453, सेकंड टारगेट विल बी 2438। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है DI के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ, ठीक है। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे डेलो के और एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, वेरी गुड। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 1% के आसपास का। तो बाइंग और सेलिंग दोनों साइड हमारा टारगेट जो है 1% के आसपास का है। तो रिलायंस को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। और थर्ड स्टॉक आता है भाई HDFC बैंक। कल के लिए HDFC बैंक को भी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या सीन है, बहुत ईजी से सीन है, बहुत सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बॉक्स पैटर्न अपने को दिख रहा है, ठीक है। इस बॉक्स पैटर्न को ड्रॉ करेंगे और बहुत बड़े टाइम फ्रेम से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम से एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, तो इसको मेजर कर लेंगे। और लेवल्स आपको सिंपल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहे होंगे, जहां जहां हॉल्ट है वहां के टारगेट, सेलिंग साइड में जहां पे हॉल्ट है वहां साइड के टारगेट्स हैं। इस लेवल को हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे भाई, ये जो लेवल है ना इसको यहाँ कर लो, ठीक है। और एक लेवल इसके बीच में डाल दो, वो इस वाले एरिया का, और इसको ब्लू कलर कर दो, ठीक है, बस डन। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एंट्रीज की बात करते हैं। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है HDFC में तो सिंपल है, डे हाई के ऊपर जाता हुआ आपको दिखता है, यानी कि 1640 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1645 का, सेकंड टारगेट विल बी 1653 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 1660 का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड अगर अपने को जाना है तो 1630 के नीचे जब ये जाता है, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जब ये जाता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे, ठीक है। 1630 के लेवल से पहला टारगेट होगा हमारा 1620 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 1611 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा हमारा 1600 रुपए तक का, 1600 रुपए तक का एक साइकोलॉजिकल लेवल तक का टारगेट, ठीक है। 3 टारगेट बाय
बाय साइड है, 3 टारगेट सेल साइड है, अग्रेसिव और सेफ की बात करता है। अग्रेसिव जाना है भाई ब्रेकआउट पे डीआई के, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ चलेंगे। सेल साइड में जाएंगे तो भाई ब्रेकडाउन होगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ, ठीक है। और ये जो जोन है इस वाले जोन को भाई अवॉइड करना ट्रेड करने से, इस वाले जोन में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन जोन है ये। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर 3 स्टॉक्स टुमारो, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट्स की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 2% के आसपास का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल से भाई कल के लिए बता देता हूं कौन से स्टॉक्स थे, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।